नमस्कार, सुप्रभातम। दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। जो हम अध्ययन कर रहे हैं पहला अध्याय संबंध व फलन, जिसमें हमने संबंध के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आइए आज हम दूसरा प्रकरण जो कि फलन के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व कक्षा में आपने फलन के बारे में, क्या होता है फलन, और विभिन्न प्रकार के फलनों के आलेख के बारे में, उसके प्रांत व सह प्रांत के बारे में व परिसर के बारे में पढ़ा। तो उस पर आधारित कुछ फलनों के प्रकार के बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे, काइंड्स ऑफ फंक्शंस। तो जिसमें सबसे पहला जो फलन है वह है, यहाँ लिखा हुआ है, एकीकी फलन, वन फंक्शंस, या इसको बोल सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शंस। तो क्या होता है एकीकी फलन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए यहां एक आपको प्रतिचित्रण दिखाई दे रहा है। फलन ए से बी में एक फलन है। तो ए के अंदर जो प्रत्येक अवयव दिए हुए हैं उसका बी में किसी न किसी एक से कोई एक संबंध है। तो हम कह सकते हैं कि ए के प्रत्येक अवयवों का बी में पृथक पृथक एक प्रतिबिंब उपस्थित है। तो यही हमारी एक एकीकी की परिभाषा होगी। किसी फलन का ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित होना कि प्रांत के, जो यहाँ ए दिया हुआ है वो प्रांत है, प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो वह फलन एकीकी कहलाएगा। देखिए इसी प्रकार यहाँ एक दूसरा और प्रतिचित्रण दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि फलन जी फलन है, जो कि x से y पर फलन है। तो आप देख रहे हैं कि x में दो अवयव इस प्रकार हैं, x2 व x4, जिसका y समुच्चय में प्रतिबिंब एक ही है, y3। तो यह है, हम इस फलन को जी फलन जो दिया गया है एकीकी फलन नहीं कहेंगे, कारण कि प्रांत में दो अवयव ऐसे हैं x2 व x4 जिसका अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, एक ही प्रतिबिंब है, अतः जी फलन एकीकी फलन नहीं है। यही फलन की परिभाषा है। फलन एकीकी की परिभाषा को इस प्रकार से बताया जाए कि यदि फलन एकीकी फलन है fx1 बराबर fx2, fx1 बराबर fx2, इसलिए x1 बराबर x2, जहां x1 और x2 बिलोंग्स टू a। फलन a से b में इस प्रकार से परिभाषित है। तो ये जो a के दो अवयव x1 और x2 लिए जाए तो x1 व x2, fx1 fx2 का मान इस तरह से हो, x1 बराबर x2। आइए एक उदाहरण लेकर हम इसको समझते हैं। समुच्चय a बराबर 1, 5, 6, 8, b बराबर 2, 3, 4 और 7। फलन a से b में इस प्रकार परिभाषित है, fx बराबर 2x प्लस 1। तो हमको कहता है कि इसकी एकीकी की जांच कीजिए। तो देखिए एकीकी की जांच करने के लिए हम जो यहां x की वैल्यू है वो a से लिया जाएगा, x बिलोंग्स टू a, अतः f1, तो यहां पर 1 रखकर वैल्यू निकालेंगे
3 F5 8 F5 की वैल्यू 11 F6 13 F8 17। तो इस प्रकार से हम यहां इन सब को एक फलन के रूप में लिखेंगे। तो F1 का मान आया 3, F5 5 रखने पर 11, 6 रखने पर 13 और 8 रखने पर 17। तो आप देख रहे हैं कि प्रांत A में प्रत्येक अवयव 1, 5, 6, 8 का प्रतिबिंब अलग अलग है। अतः ये फलन A से B में जो बना है वह एक एकीकी फलन है। फलन के प्रांत A के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब B समुच्चय में अलग अलग है, अलग अलग है। अतः फलन एकीकी है। ठीक है, तो ये जो बनाया हमने एक समुच्चय A से B में इस प्रकार का फलन है जो कि एकीकी फलन को समझने के लिए करते हैं। देखिए दिया गया है प्रश्न में कि फलन n से n में इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर मॉड्यूलस में x लिखा हुआ है, मापांक x दिया हुआ है। तो f की एकीकी फलन की जांच कीजिए, क्या फलन एकीकी है या नहीं। तो अभी हमने जो पढ़ा था उस फलन के अंदर जो अभी उदाहरण दिया था, समुच्चय A और समुच्चय B जो दिया था वो परिमित समुच्चय था, अवयवों की संख्या निश्चित थी। यहां पर प्रांत n है, प्राकृत संख्या व समुच्चय इन्फिनिट्स इसमें अवयव है, और जो सहप्रांत है वो भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। यहां व्यापक रूप में एक दो फलन प्रांत और सहप्रांत दिए हुए हैं अवयव जो। तो देखिए इसको हम सबसे पहले कुछ उदाहरण लेकर इसको हल करते हैं कि x बिलोंग्स टू n, f1 मॉड्यूलस 1 में 1 इसका आंसर आएगा। f2 रखेंगे तो मॉड्यूलस 2 के अंदर भी इसका आंसर 2 आएगा। 3 रखने पर 3 इत्यादि इसी तरह से इसके आंसर आते रहेंगे। अगर फलन का निर्माण करेंगे तो 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3 और डॉट 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 अपरिमित रूप से अनेक इसमें क्रमित युग्म होंगे। n गुणा n कार्तीय गुणन से ये फलन का निर्माण हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि प्रांत के प्रत्येक फलन का प्रतिबिंब अलग अलग है। तो इसको हम समझने के लिए नियम से x1 x2 बिलोंग्स टू n, यहां पर जो n दिया हुआ है वो प्रांत के कोई दो अवयव हमने माना। तो अब हम यहां पर जब यहां fx के अंदर वैल्यू बनाएंगे तो दो वैल्यू बनेगी। fx1 बराबर मापांक x1 व fx2 बराबर मापांक x2। चूंकि fx1 बराबर fx2 तो दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो मापांक x1 बराबर मापांक x2, अतः x1 बराबर x2। तो ये जो इसकी नियमावली है उस नियम से हमने उसको बनाया है। x1 x2 बिलोंग्स टू n है, तो प्रत्येक प्रांत के जितने भी अवयव हैं उसका जो सह प्रांत है उसमें अलग अलग प्रतिबिंब है।
ये हमको यहाँ पर दर्शा रहा है। इससे पहले हमने कुछ उदाहरण देकर इसको और समझा, तो आप हम लिख सकते हैं अतः प्रांत में अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत n में प्रतिबिंब अलग अलग है। अतः फलन एकेकी फलन है। तो इस तरह से हमने सिद्ध किया ये एक प्रश्न को, फलन एकेकी है। तो ये फलन एकेकी होना या नहीं होना यहां जो दिए गए प्रांत और सह प्रांत है उस पर डिपेंड करता है। यदि मैं यहां पर अभी जो प्रांत n दिया है तो इस n को हटाकर मैं z बना दूं, z अर्थात पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय जिसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों चलती हैं, तो यहां अगर आप देखेंगे तो f1 f-1 मापांक लगने से फिर वो 1 ही कहलाएगा। मॉड्यूलस है, ऋणात्मक को धनात्मक ही बोलेंगे। f2 मॉड्यूलस के अंदर रखेंगे तो 2 ही कहलाएगा। f-2 तो मापांक के अंदर रखने पर ये भी 2 कहलाएगा। तो हम जब यहाँ पर z से n में इसको परिभाषित किया जाए तो ये फिर दिया गया फलन एकेकी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? तो उसका कारण आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि प्रांत में जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय उसके अंदर प्रत्येक अवयवों का प्रतिबिंब अलग अलग नहीं है। +1 -1 का प्रतिबिंब क्या 1, +2 -2 का प्रतिबिंब क्या 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये फलन एकेकी नहीं है। तो अभी हमने जो यहाँ पढ़ा था वो n से m में था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक के अंदर केवल ये शर्त लिखने से काम नहीं चलेगा, शर्त तो बन जाएगी परंतु कुछ आप एग्जाम्पल लेकर उसको समझने का प्रयास जरूर करेंगे।